हेलो, केम छो? कैसे हो सब लोग? इकट्ठा हुए कि नहीं? सब लोग इकट्ठा हो जाइए। और आज ये हमारा 12वां सेशन है, यानी कि 1 डजन। 1 डजन इज़ अ वंडरफुल फिगर। जब भी हम फ्रूट लेते हैं तो डजन की बात करते हैं, तो डजन की बात करते हैं। तो आज का डजनवा प्रोग्राम है, तो हम लोग साथ में मिलकर पहले एज यूजुअल जो करते हैं, उंगलियां फैलाकर हम लोग क्लैप करते हैं। वी विल बी क्लैपिंग, उंगलियां स्प्रेड रहेगी और जोर से हाथ को ठोकना है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखना है और सभी चीज साथ में करिए। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हो हो आहा, 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 हो हो आहा। वेरी गुड। अच्छा लगा कि नहीं? कल का कुछ रियाज किया कि नहीं? आज मैं आपको कुछ ग्रुप में एक्सरसाइज बताऊंगा, यानी कि आपके घर के अन्य सदस्य, उनको आप नज़दीक में रखिए, बुला के रखिए। अगर वो साथ में देखते तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन अगर वो लंबे टुके रह गए तो उनको बुला कर रखिए, नज़दीक में रखिए। हम लोग ग्रुप की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के लिए हम लोग जिम में जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ जिम से और भी अधिक आगे है। जिम में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना जिम जाए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू विल फील कि यू आर हैविंग अ स्ट्रेंथ एंड यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, आज स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। उसके पहले मैं आज जो कुछ बात करूँगा, हमारा आबू सेंटर की बात करनी है मुझे। हमारी रुक्मणी बहन जो नेपेंसी रोड से ब्रह्म कुमारी की मुखिया है, और उनके माध्यम से हमारे करीबन 50 से अधिक लोग लाफ्टर क्लब के सदस्य आबू गए थे उनके वैकेशन के प्रोग्राम में, उनका महाशिविर में गए थे। वहाँ पर करीबन 4,500 लोग की तादाद थी। पूरे भारतवर्ष के लोग थे, विश्व के भी लोग वहाँ पर पधारे थे। और यहाँ पर हमने नेपेंसी रोड सेंटर में 2-3 प्रोग्राम हमने लाफ्टर के किए थे, और हमने उनको वो भी कहा था, रुक्मणी बहन को, कि दीदी हमें वहाँ पर जाकर प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने कोशिश की हमारे लिए। वहाँ के जो हमारे मुखिया है, वहाँ के जो उनके जो ये डिपार्टमेंट के मुखिया थे, भानुभाई जी का हमारा संपर्क कराया, और भानुभाई की अनुमति से हमें लास्ट दिन जो सभी जो उनके जो भक्त रहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रहता है, रात का सेशन। तो वो सेशन में मुझे 1 घंटे का समय दिया, और आप मानिएगा नहीं, उनका स्टेज इतना बड़ा है कि मैं कहूँगा कि 100 फुट बाय 100 फुट से भी बड़ा है। उनका जो डायमंड हॉल है, जिनमें 25,000 लोगों की क्षमता है, और एक भी पिलर बीच में नहीं है। और उस समय हमारे साथ में करीबन 5,000 भक्त वहाँ पर ऑडियंस में बैठे थे। और मुझे कहा गया कि आपके पास 1 आवर का समय है, 1 घंटे का समय है। और उनकी वहाँ पर जो मुखिया है दीदी सिलू बहन, उन्होंने मुझे अनुमति दी, और वो वहाँ पर उपस्थित थी। स्टेज के ऊपर मेरे सिवाय कोई नहीं था, सिर्फ दादा का फोटो था। दादा की यानी स्माइलिंग फेस था, और इतना सुंदर
फेस था कि जैसे कि मुझे आशीर्वाद दे रहा है। और ये लाइव शूटिंग वहाँ से होता था, दोनों बाजू बड़े स्क्रीन लगे थे और वहाँ पर देखकर लोग मेरे साथ में कर रहे थे। मैंने आधा घंटा कुछ लाफ्टर थेरेपी की बात की। मैंने फिर उसके बाद में जो लाफ्टर करवाया, वो लाफ्टर करवाया तो जो 5000 लोग वहाँ पर बैठे थे, पहला व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक जो मैं करवा रहा था वो कर रहे थे। आप मानिएगा नहीं, एक जो लाइन बैठी है, एक जो रो रहती है, तो एक रो में 200 लोग बैठे थे। और ये 200 लोग जो बैठे थे वो मुझे एक थॉट प्रोसेस दिया कि मैं ऐसी क्यों कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूं। जो मेरा जो रिकॉर्ड है लिम्का बुक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनकी जो प्रेरणा मिली है तो मुझे यहाँ से मिली है। तो दोस्तों, ये जो मेरा प्रोग्राम हुआ और फिर बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारी के जितने भी सेंटर हैं उनमें उन्होंने कैसेट भेजी और मुझे अभिनंदन का एक यानी आशीर्वाद भी दिया। और दोस्तों, जब हमारा 4 दिन का स्टे था तो हम लोग 6 से पौने 7 बजे तक हम लोग एक शिविर लाफ्टर का करते थे लोगों के लिए। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे। फिर बाद में उनका एक ओल्ड एज होम है जहाँ पर ओम जी वो उनके इंचार्ज है, प्रिंसिपल है। और भानु भाई ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके लिए भी ओल्ड एज होम के लिए भी मैंने प्रोग्राम किया। करीबन 200 से अधिक वहाँ पर ओल्ड एज में रहने वाले थे। उनकी सभी चीज़ें वहीं होती है, रहना पीना खाना सब चीज़। तो उनके माध्यम से वहाँ प्रोग्राम किया और उन लोगों को भी ढेर सारा पसंद आया। तो दोस्तों, कि ये जो कार्यक्रम है इनके पीछे लोगों के आशीर्वाद भी है और जब तक आशीर्वाद नहीं रहते तो कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं होता है। और ये जो प्रेरणा है और जो मेरी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रेरणा है, जो रिकॉर्ड की प्रेरणा है, वो मुझे आबू से मिली। मैं सिलू बहन जी का, भानु भाई का, ओम जी का जितना अभिनंदन करूँ और रुक्मणी बहन का उतना कम है। हाँ, और अब जो दौर आएगा वो हम लोग एक्सरसाइज का कहें। और मैंने पहले ही कहा था कि आप एक्सरसाइज जो भी करेंगे वो मेरे साथ में करिए। आपके साथ में कुछ लोग रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और आज मैंने सोचा कि हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों ना करें। अकेले तो ट्रेनिंग करते हैं, तो क्योंकि परिवार आपके साथ में है और परिवार के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, आपका तो बनेगा ही। तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ में आ जाइए। मैं मेरे श्याम भाई को विनंती करूँगा, मेरी बीवी को विनंती करूँगा, मंजू जी को, कि साथ में खड़ा रहना। ये हमारे दोनों हाथ के पंजे साइड में रखने हैं और ये पंजे एक दूसरे को लगाने हैं, अब जो वो दोनों बाजू से मुझे धक्का मारेगा, ये मेरे शरीर को टच नहीं हो रहा है दोनों हाथ, वो मुझे धक्का मारेगा, मैं उन्हें धक्का मारूंगा। और देखिए कितनी ताकत लगती है। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, तय करिए, ताकत लगाइए, जोर लगाइए। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब जो इनमें दूसरा एक एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से शून्य करना है। पहली उंगली और अंगूठा और उनमें से चेन जैसा बना लीजिए, नीचे रखिए। अब मैंने बाहर धक्का मारा था, अब ये दोनों हाथ मैं अब मेरी ओर खींचूंगा, वो अपनी ओर खींचेंगे और फिर बाद में देखिए कैसे होता है, महसूस करिए। कम ऑन, लेट्स डू इट, 1 2 3, या अच्छा लगा, वेरी गुड, ओके। हाँ, अब सामने रखेंगे हाथ, हाँ ऐसे हाथ रखिए सामने, मेरा हाथ दिख रहा है। अब बाहर की ओर उनको धक्का मारना है। तो शुरू करेंगे, लेट्स डू इट, 1 2 3, करिए,
जोर लगाइए, 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 लगाइए। अच्छा लगा कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब जो हम लोग हाथ सामने रखिए, हाथ सामने रखिए। हाँ, मेरा दाहिना ऊपर रहेगा, बायां नीचे रहेगा, और दाहिने हाथ से मैं नीचे करूंगा, बाएं हाथ से ऊपर करूंगा। आप समझ गए? दाहिना हाथ नीचे करना है, बायां ऊपर करना है, तो दोनों हाथों से साइमल्टेनियस होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा हाथ लंबा कर, हाथ सीधा रखें। लेट्स डू इट। 1 2 3। वेरी गुड। अच्छा लगा कि नहीं? स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं? ताकत आ रही है कि नहीं? महसूस करिए और फील करिए। अब जो थोड़े में लंबे जाने के लिए कहूंगा, और लंबे जाइए, और मेरा दाहिना हाथ की उंगलियां ऊपर रहेगी, हमें हुक बनाना है, और बाएं हाथ की नीचे रहेगी, और एक दोनों बाजू से वो मुझे खींचेंगे और मैं उनको खींचूंगा। आप तैयार है? लेट्स डू इट। कम ऑन, 1 2 3। कम ऑन, खींचिए, और अच्छा लगा। अब कलाई से पकड़िए, एक दूसरे को कलाई से पकड़िए, कलाई से पकड़िए। यही चीज करनी है, कलाई से पकड़िए, खींचिए अपने को, खींचिए, कम ऑन, खींचिए, पैर पे जोर लगाइए, वजन लगाइए, खींचने की कोशिश करें। कंधे महसूस करिए, कमर महसूस करिए, छाती करिए, पूरा हाथ, इवन घुटना भी महसूस होगा। अब थोड़े नजदीक आइए और इस तरह से करिए। अगर आप 3 रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी मेरा बायां हाथ और मेरे जो राइट में उनका दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ मेरे राइट में है, उनका बायां हाथ। अब उनको मुझे खींचना है और मुझे उनको खींचना है। करे, खींचिए, 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 खींचिए। अच्छा लग रहा है? ताकत आई कि नहीं? वेरी गुड। अब जो हम लोग करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। हमें इस तरह से हाथ आगे मिलाना है। नजदीक आइए, थोड़े नजदीक आइए, थोड़े नजदीक आइए। इस तरह से हाथ मिलाना है, और दोनों हाथ मैं ऐसे दोनों के बीच में से डालूंगा। इस तरह से करिएगा। अब हमारी कौड़ियां मिलानी है, हमारे एल्बो दोनों को मिलाना है। मिलाइए एल्बो, एल्बो मिलाइए, एल्बो मिलाइए, एल्बो मिलाइए, एल्बो मिलाइए। छोड़िए। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, पहले कभी किया था ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज करिए, ये सब जिम के बाप है। ये एक्सरसाइज जब जिम के बाप है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपको बिना जिम जाए आप फिटेस्ट पर्सन रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, और इनमें काफ़ी और भी एक्सरसाइज है, काफ़ी एक्सरसाइज और भी है। फिर कभी ये एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक्सरसाइज ध्यान रखिए, और ये एक्सरसाइज हमें करनी है। अब जो बारी है वो लाफ्टर की है। मैं दूसरी एक सूचना आपको देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कोई सूचित करना चाहते हैं कि अगर मुझे कोई लाफ्टर के बारे में, कि एक्सरसाइज के बारे में, कि समय के बारे में, अगर जो कुछ बताना है, तो आप मेरे फेसबुक के ऊपर लिखिए। तो उसके माध्यम से मैं मेरे कार्यक्रम में थोड़ा तब्दीली कर सकता हूँ। कोई रिजिडिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कार्यक्रम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, विश्व के सब लोग जुड़ते हैं।
ऑल इंडिया बैंक ने मुझे आज पोलैंड से लिखा है कि मेरे यहाँ पर आपके 6:30 10:30 रह गए, तो इट इज़ अ वंडरफुल टाइम टू डू द लाफ्टर। हमारी शीलाबेन पटेल अमेरिका से थी, हमारी ज्योति पटेल जिनकी आज सालगिरह भी है वो भी अमेरिका से थी कल। तो ये सबको वहाँ से अमेरिका से ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ से बम्बई से भारत देश से काफ़ी लोग ही जुड़ते हैं, लेकिन आप लोगों में इनकी जानकारी दीजिए और जानकारी के माध्यम से ये सब चीज़ कर पाएंगे। नहीं तो फिर बाद में फेसबुक पर मेरा जो वीडियो रहता है उनको शेयर करिए लोगों के साथ में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोग तक पहुंचनी चाहिए। अब जो दौर आया है वो लाफ्टर का दौर है, हम लोग सब लोग मिलकर लाफ्टर करेंगे। नेचर हमेशा हमें सब कुछ देता है, सूर्य देव हमें रोशनी देती है, विटामिन डी देती है, लेकिन उसके बदले में कभी कुछ मांगती नहीं है। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने में देना पड़ता है। हवा, अगर वही ऑक्सीजन हमने हॉस्पिटल में लिया तो सिलेंडर का कितना पैसा लगता है, डॉक्टर का कितना पैसा लगता है, वो हवा हमसे कोई पैसा नहीं लेती है। पौधे जो छाँव देते हैं, हाँ, हमें फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, तो ये उनके पैसे नहीं लेता है। और धरती माता हमारी अनाज देती है, हमें ठंडक देती है। तो ये जो पैशन है नेचर के पास हमें सीखना है। और ये जो मैं पहले सामने उंगली करूँगा वो आपका सूर्यदेव है, मैं दाहिने हाथ उंगली करूँगा वो आपका समंदर है, क्योंकि आप बम्बई शहर में हैं तो समंदर है। और अगर मैं बाएं करता हूँ तो यहाँ पर सब पौधे लगे हुए हैं, और फिर बाद में नीचे कहता हूँ तो वो हमारी धरती माता है। तो हर जगह पे देखकर उनका कौतुक करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे कि इतने सालों साल से नियमित रूप से हमें ये सब चीज़ें देती है और उसका हम एक पैसा भी देते नहीं है। तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। पहले सामने की ओर उंगली बताइए, सामने की ओर, और दाहिने हाथ की उंगली बताइए और जोर में हंसेंगे। कम ऑन, 1 2 3। वेरी गुड। अब दाहिने बाजू, राइट की, आपके राइट में करिए। कम ऑन, 1 2 3। अब बाएं बाजू जो पौधे हैं सब, कम ऑन, 1 2 3। और अंत में हमारे पैर के नीचे जो धरती है उनका अभिनंदन करिए, उनका अभिवादन करिए। नीचे देखिए, नजर नीचे रखिए और अभिवादन करिए। हमेशा जो हमें ऐसे ही मिलता है उनका इस्तेमाल करिए, और जितना इस्तेमाल ये सब चीज़ों का होगा उतना डॉक्टर आपसे लंबे रहेंगे, उतनी मेडिसिन आपसे लंबे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, इनको जितना समय हम लोग इनका इस्तेमाल कर पाते हैं उतना हमारी सेहत के लिए अवश्य अच्छा बनता है। और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आसमान में जाइए, आसमान में जाइए, दोनों हाथ कान के नज़दीक, पैरों की उंगलियों पर रहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, महसूस करिए, आइए नीचे। वंडरफुल। आज जो मैंने लाफ्टर आज जो आविष्कार किया है, काफ़ी के घर में आज नौकर लोग चले गए, नौकर लोग नहीं आते हैं, घर की बाई चली गई वो नहीं आते हैं, और कुछ कारणवश आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है और कपड़े आपको धोने हैं। घर में वो लिक्विड सोप नहीं है, घर में वो बार है, वो बार जो ब्लू कलर का आता है, रीम का आता है, कौन से कंपनी आता है, अलग अलग कंपनी का, तो वो है आपके पास। और एक दिन का बंद नहीं था, और ये कितना दिन बंद रहेगा वो भी पता नहीं है। तो कपड़े तो अवश्य धोने हैं,
तो कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोने के लिए आपने क्या किया है, वॉश बेसिन पे नहीं धो पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वॉश बेसिन नहीं है, छोटा है। बाथरूम बड़ा है, बाथरूम में बैठकर आपको कपड़े धोने हैं। तो वो कपड़े धोने का लाफ्टर मैं आज सिखा देता हूँ। तो ये जो सीख है वो सबके लिए है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो। तो सब लोग आज मेरे माध्यम से कपड़े कैसे धोना और वो हंसते हंसते धोना वो आप सीख लीजिए। आपने कपड़े गीले कर कर, और ज़्यादातर बड़े कपड़े ही हम लोग धोते हैं, छोटा कपड़ा रहेगा तो वो वॉश बेसिन में हो जाता है। तो बड़ा कपड़ा है यानी कि आपका साड़ी रहेगा, पंजाबी ड्रेस रहेगा, जेंट्स मेंबर के लहंगा जब्बा रहेगा वगैरह वगैरह। तो आप एक गीला कपड़ा निकालेंगे और उनको साबुन लगाएंगे पहले। तो पहले साबुन लगाना है हमें, हाँ थोड़े झुकिए झुकिए झुकिए, साबुन लगाएंगे हम लोग। कपड़ा फैला दिया है, हम लोग साबुन लगाएंगे। कम ऑन लेट्स डू इट, कम ऑन। हे 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 हे। एक कपड़े में इतना सारा साबुन, गोटी खत्म हो जाएगी, बाकी कपड़ा धोना है। साबुन संभाल के वापरिए क्योंकि स्कैरसिटी है तो इसकी भी स्कैरसिटी है। तो साबुन हमने 3 4 5 कपड़े जो भी थे उनके ऊपर साबुन लगा दिया और साबुन लगाकर अपने बाजू में रख लिया। अब जो स्वच्छ पानी है वो पानी के अंदर हम लोग उसे भिगोएंगे और उसके रिंस करेंगे, यानी कि साबुन निकालने की कोशिश करेंगे जब तक साबुन नहीं निकलता है। और 2 बकेट में वो करेंगे, एक पहला छोटा बकेट में, फिर बाद में बड़ा बकेट में, जिनमें स्वच्छ पानी है। तो कपड़ा ऐसे पकड़िए और ऊपर नीचे तक हमें जाना है क्योंकि कपड़ा की एंड हाथ में पकड़िए, एंड हाथ में पकड़िए और हम लोग साथ में मिलकर कपड़े को पानी के अंदर डुबोएंगे। कम ऑन 1 2 3, ये लास्ट टाइम इसी तरह we have this is the how to wash the clothes. Those who don't understand the Hindi, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। See, the washing the clothes, I am showing the various different type of laughters that has been involved. So kindly continue with that. अब जो हमें है वो पानी में गिला हो गया, साबुन निकल गया, लेकिन अब पानी निकालने की बारी है। तो पानी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 एंड को इस तरह से करिए और ऐसा ऐसा हमको इसको पीलना है। तो जितना हम लोग जोर में पीलेंगे उतना पानी सब निकलेगा। तो इस तरह से पकड़िए। कम ऑन लेट्स डू इट, 1 2 3, हे 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 हे। पूरा पानी निकल गया और जो एकदम ड्राई हो गया वो अलग सा रख लीजिए। इसी तरह सब कपड़े कर लीजिए। अब इन्हें हमें सुखाना है, इन्हें हमें सुखाना है और काफ़ी समय के बाद में हमने ये कपड़े धोए हैं। हमें अप्रिशिएट भी करना है कि मैंने धोए हैं, अच्छे हो गए। तो अब जो कपड़े हम खीटी के ऊपर टांगेंगे, उसको उसके क्लिप भी लगा लेंगे। तो ये पहला कपड़ा जो पीला हुआ कपड़ा है वो बंद कपड़ा है, उसे ऐसा ऐसा खोलने की कोशिश करिए और खोल कर देखेंगे और महसूस करेंगे कपड़ा मैंने बहुत ही सुंदर धोया है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ। हाँ, ऐसा ऐसा खोलिए। कम ऑन 1 2 3, ये इसको झटकिए। कम ऑन 1 2 3, हे हे। अब हमें खीटी पे लटकाना है, खीटी पे लटकाना है। तो हम पैरों की उंगलियों पर होगे, खीटी के ऊपर लटका देंगे, सीधा कर देंगे और क्लिप लगा देंगे। कम ऑन 1 2 3, हे। क्लिप लगाइए। अच्छा लगा कि नहीं?
कपड़ा धोना आ गया ना अभी? हाँ, तो अभी मगजमारी मत करिए अगर काम वाला रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी है और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दे दी है। हाँ, तो ये आ गया कि नहीं? आ गया ही होगा। दोस्तों, आज हनुमान जयंती का दिन है और इसीलिए मैंने ये ऑरेंज पहना है, पगड़ी भी लगा दी है। और जो भी फेस्टिवल रहेगा वो हमें सेलिब्रेट करना है और सबको साथ में मिलकर करना है और सबको साथ में मिलकर आनंद से करना है। और हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती का याद मुझे बाबुलनाथ की याद आती है। हमारे यहाँ पर हनुमान जयंती सालों साल रेगुलर सेलिब्रेट होती थी। हमारे गांधी चौक में होती थी, पूरे बाबुलनाथ के सभी लोग इकट्ठा होते थे। हमारे जो एक मित्र है कमलक्षा शनॉय, वो वहाँ पर वो कार्यक्रम का आयोजन करते थे, लाइट लगाते थे, भजन कीर्तन होता था। लेकिन उनका जो हनुमान जयंती का जो प्रसाद था वो अलौकिक प्रसाद था। पौवे में गुड़ मिलाया हुआ था, अंदर तल थे और वो सब मिक्स करके वो जो प्रसाद है वो आज तक हमने और कोई भी जगह पे खाया नहीं है। तो कमलक्षा और उनकी जो फैमिली है उनको जितना हम लोग अभिनंदन करें कि हनुमान जयंती और हनुमान जी के नज़दीक लाने वाले वो लोग भी है। और आप मानिएगा नहीं, मैं करीबन 20-22 साल का था तब से मैं मेरे प्रार्थना में हनुमान जयंती, हनुमान जी का पाठ अवश्य करता हूँ इतने सालों से। और हनुमान चालीसा का जो पाठ है उनमें बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ है, नासे रोग हरे सब पीरा, यानी कि रोगों को भगाना है, कोई भी पीड़ा को भगाना है। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, हनुमान जी के जाप करिए तो ये पीड़ा आपकी टल जाएगी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यानी कि जो संकट है उसे भी टालना है। हनुमान जी का पाठ अवश्य आपके मन को अच्छा लगेगा। और ये जो सालों साल पहले से लिखा है कुछ ने, और इनमें कुछ तथ्य तो रहेगा ही, इसीलिए किसी ने लिखा है। तो ये हनुमान जी का पाठ अगर आपके पास समय रहेगा तो हनुमान जी का पाठ आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जितनी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए। मैं तो लोगों को कहता हूं कि आपका समय अभी, अगर आप 14 घंटे जागते हैं तो 14 घंटे की एक सूची बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। आपके कुछ तजुर्बे लिखिए, बचपन के आपके तजुर्बे लिखिए, आप जो फील्ड में थे उनके तजुर्बे लिखिए। कोई जूने हमारे मित्रों को फ़ोन करिए। सिर्फ खाली न्यूज़ मत देखिए, न्यूज़ में एंटरटेनमेंट देखिए, पिक्चर देखिए, फिल्म देखिए। और जो वातावरण है वो वातावरण हमारा शुद्ध रहे, अच्छा रहे, पवित्र रहे। और घर वालों के साथ में बोलचाल करिए, साथ में खाना खाइए, देखो कितना आनंद आता है। और जितना आनंद आपको आएगा तो उतना आपका लॉकआउट जैसा महसूस नहीं करेंगे, उल्टा आप लॉकआउट निकलने के बाद में भी महसूस करेंगे ये मेरी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर थी। तो ये ज़िंदगी जीने की छोटी छोटी आदत कर लीजिए, आपका जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा, सफल रहेगा, आनंदमय रहेगा। और अंत में फिर से याद दिलाता हूँ, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे किशोर एच कुआवाला के फेसबुक पेज के ऊपर, जो प्रियदर्शनी लाफ्टर क्लब इंटरनेशनल का अध्यक्ष है और 1995 से ये सब चीज़ कर रहा है। और जिनको कुछ बर्थडे की बात रहेगी, जिनकी खुद की बर्थडे आती है, अवश्य बताइए। आप बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और अंत में बाय बाय करेंगे, वी करिए, कम ऑन 1 2 3 थम्स अप करिए। बाय बाय।